अब बात कर लेते हैं उम्मीदों और ढेर सारी मुस्कुराहट के साथ आगे की खबर और तमाम जानकारी आपको देंगे। देखिए, वनडे में धमाल के बाद टीम इंडिया ने T20 में भी कमाल कर दिया है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 में क्लीन स्वीप करके फटाफट फॉर्मेट में भारत की टीम जो है एक बार फिर से नंबर 1 बन गई। और भारत की इस जीत को क्रिकेट फैंस कैसे कर रहे हैं एंजॉय और सेलिब्रेट, इसकी तमाम तस्वीरें आप तक आज हम पहुंचाएंगे। बात यूक्रेन में रह रहे उन भारतीयों की भी करेंगे जिनकी मदद के लिए सरकार ने रोड मैप तैयार कर लिया है। बताएंगे क्या है भारतीयों को यूक्रेन से वापस लाने की तैयारी और कैसे यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध को टालने की चल रही है कूटनीतिक कोशिशें। इसे भी आगे हम होंगे रूबरू। जी हाँ, बात जो है आज़ादी के 75वें साल के मौके पर प्रेसिडेंशियल फ्लीट रिव्यू की शुरुआत आज हो रही है। इस पर बात करने जा रहे हैं। इस मौके पर समुद्र में नौसेना के जहाज और पनडुब्बियां दमखम दिखा रही हैं और हिंदुस्तान की जल शक्ति की शानदार तैयारियों से जुड़ी यह खबर भी बस थोड़ी देर में आपके बीच में होगी। शादी ब्याह का सीजन जोर शोर से चल रहा है और इस सीजन में ऐसी बारातों की कमी नहीं जो शादी को यादगार बनाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। कोई बुलेट पे बारात लेके पहुंच रहा है तो कोई कैंपाइन पर बैठकर ससुराल पहुंचा है। बारात के ऐसे ही अजब गजब बाजीगरों से आपको मिलवाएंगे, देखेंगे थोड़ी देर में। बिल्कुल। और देखिए, शुभ समाचारों में आपको लिए चलेंगे बाबा विश्वनाथ धाम, जहां भव्य कॉरिडोर के बाद भक्तों को ऐप के जरिए दर्शन की सुविधा मिलने जा रही है। और क्यों अनोखी है ये हाईटेक पहल और कैसे इस कोशिश से बदलने वाली है बाबा के धाम के दर्शन की पूरी तस्वीर, ये भी आपको तमाम जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं शुभ समाचारों का शुभ सिलसिला। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रिकेट की और क्रिकेट के भारत में महाविजय की। वेस्ट इंडीज को वनडे में धूल चटाने के बाद 2020 में क्लीन स्वीप करके टीम इंडिया अब फटाफट फॉर्मेट में नंबर 1 हो गई है। कल कोलकाता में तीसरे 2020 मैच में सूर्य कुमार यादव के बल्ले के तेज के आगे वेस्ट इंडीज टीम ने हथियार टाल दिए। ये तीसरा मौका है जब टीम इंडिया ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2020 सीरीज में क्लीन स्वीप किया है। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में टीम ब्लू ने एक बार फिर झंडे गाड़ दिए। हिटमैन रोहित शर्मा की अगुवाई में टीम इंडिया ने T20 सीरीज भी क्लीन स्वीप कर ली। One-day series 3-0. Now they've taken the T20I series 3-0. तीसरे T20 में भारतीय टीम ने वेस्ट इंडीज को 17 रनों से शिकस्त देकर केवल ट्रॉफी पर ही कब्जा नहीं किया, बल्कि दुनिया के क्रिकेट आलोचकों को बहुत से सवालों के जवाब भी दे दिए। भारतीय टीम रविवार को तूफानी जोश के साथ मैदान पर उतरी थी। मैदान पर सूर्य कुमार यादव के बल्ले ने वो चक्रवात चलाया कि हर गेंद बाउंड्री पार नजर आ रही थी। 7 छक्कों के साथ सूर्य कुमार यादव ने 31 गेंदों में आतिशी पारी खेली, जिसके बाद भारतीय टीम ने वेस्ट इंडीज ब्रिगेड के लिए 185 रनों का लक्ष्य सेट किया। दूसरी पारी की शुरुआत में ही दीपक चहर की गेंद पर विकेट कीपर ईशान किशन ने ओपनर काइल मेयर्स और शोई होप को लपककर वेस्टइंडीज को शुरुआती झटके दे दिए। स्कोर था 2 विकेट के नुकसान पर 26 रन। पावेल की 25 रन की छोटी पारी भी वेस्टइंडीज की पावर नहीं बढ़ा पाई, लेकिन एक छोर पर निकलस पूरन इस बार भी जमे रहे, रन बनाते रहे और वेस्टइंडीज की उम्मीदें बढ़ाते रहे। तक पूरन क्रीज पर थे, वेस्टइंडीज की जीत की हसरतें जिंदा रहीं। What a shot! लेकिन दूसरे छोर से उन्हें किसी का साथ नहीं मिला, न पोलार्ड का न जेसन होल्डर का। पूरन और रोमेरियो शेफर्ड की विदाई के बाद वेस्टइंडीज की रही सही उम्मीदें भी खत्म हो गईं। भारत ने T20 सीरीज में भी वेस्टइंडीज को क्लीन स्वीप कर दिया। सीरीज में क्लीन स्वीप के साथ ही भारतीय क्रिकेट टीम 6 साल बाद T20 में पहले पायदान पर पहुंच गई है, यानी नंबर 1 बन गई है। आंकड़ों पर नजर डालें तो ये तीसरा मौका है जब टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 फॉर्मेट में क्लीन स्वीप किया है। इससे पहले 2018 और 2019 में भी भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज के सभी मैच जीतने में कामयाबी हासिल की थी। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम लगातार 9 T20 मैच जीतने वाली टीम बन गई है। भारतीय टीम ने इस रिकॉर्ड के साथ 2018 के पाकिस्तान के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है।
जबकि लगातार सबसे ज्यादा 12 टी20 मैच जीतने का रिकॉर्ड अफगानिस्तान के पास है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो तीसरे मौके पे भी वेस्ट इंडीज को हराकर टीम इंडिया अब नंबर 1 बन चुकी है। बिल्कुल अदिति, और बिल्कुल पुराने फॉर्म में नजर आ रही है अब टीम इंडिया। देखिए, टीम इंडिया की जीत के बाद फैंस की खुशी देखते ही बन रही है। ईडन गार्डन के बाहर फैंस कैसे झूमते नजर आए, आपको दिखाते हैं। बहुत मजा आया। मैं तो यूँ कहूँगी, हमें तो पता ही था इंडिया जीतनी थी, बेफालतू का टाइम वेस्ट था। इंडिया सबसे अच्छा था मेरे का सूर्या अंकल का। बहुत अच्छा मैच खेला, बहुत लास्ट विकेट में ऐसा गिराया है कि मत बोलिए, बहुत एंजॉय किया आज हमने। इस बात को तो बहुत फुल मस्ती किया। इससे पहले वाले मैच में भी हम लोगों ने फुल मस्ती किया था और अभी भी बहुत मस्ती किया। आगे जो आईपीएल आने वाला है उसमें भी फुल मस्ती करेंगे। बहुत अमेजिंग मैच था, वी लव्ड इट, इंडिया नेल्ड इट। बहुत बढ़िया था, बहुत अमेजिंग लगा। सबसे अच्छा बैट परफॉर्मेंस अय्यर का देखने को मिला। अमेजिंग, आई एम बिग फैन ऑफ अय्यर। उस खबर की जिस पर दुनिया की नजरें टिकी है, सवाल है कि क्या रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध टल जाएगा। फिलहाल दुनिया ऐसी कोशिश में है कि बात जंग तक ना ही पहुंचे। इसके लिए दुनिया के तमाम बड़े नेता बीच बचाव में जुटे हैं। खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा है कि वो शांति चाहते हैं और बातचीत के जरिए किसी हल पे पहुंचने के पक्ष में है। उधर रूस और अमेरिका के बीच बातचीत की कोशिशें भी हो रही हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति से फोन पे अलग अलग बातचीत की है और दोनों देशों को बातचीत की मेज पर आने को कहा है। इस बीच ग्राउंड जीरो से जो तस्वीरें आ रही हैं वो थोड़ी चिंता में डालने वाली हैं। यूक्रेन रूस के संकट की वजह से प्रभावित इलाकों में अफरा तफरी मची हुई है और लोगों को घर छोड़ना पड़ रहा है। विदेश के लोग जो यूक्रेन में हैं उन्हें लेकर भी चिंता बरकरार है। देखिए, हमला हो चाहे ना हो, लेकिन भारत सरकार की नजरें जो है यूक्रेन के हालात पर है और सरकार उन लोगों के संपर्क में है जो इस वक्त यूक्रेन में है। भारत की कोशिश है कि स्थिति बिगड़ने से पहले भारतीयों की जिंदगी जो है उसको सुरक्षित कर लिया जाए। इसके लिए सरकार ने प्रयास तेज कर दिए हैं। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए एक तरीके से। जैसे कि भारत सरकार ने क्या किया है कि यूक्रेन में भारतीय दूतावास के अधिकारियों को भारत आने की सलाह दी है। दूतावास के अधिकारियों को परिवार समेत वापस आने को भी कहा गया है। यही नहीं, हम आपको बता दें, भारत के छात्रों को भी अस्थायी तौर पर यूक्रेन छोड़ने की सलाह दी गई है। मतलब एक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। साथ ही साथ देखिए, भारतीय छात्रों को चार्टर उड़ानों के बारे में कॉन्ट्रैक्टर्स से संपर्क करने के लिए भी सलाह दी गई है कि कैसे आप संपर्क करें और कैसे आपकी सहूलियत में और इजाफा हो जाए। भारतीय छात्रों को दूतावास के फेसबुक वेबसाइट और ट्विटर को फॉलो करने की भी नसीहत दी गई है ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। वो क्या नए अपडेट डाल रहे हैं, इससे आप रूबरू हो जाएं। खबर ये भी है कि एयर इंडिया 22, 24, 26 फरवरी को यूक्रेन से 3 उड़ानें संचालित करेगा। जो भारतीय यूक्रेन से वापस आना चाहते हैं वो एयर इंडिया की इस सेवा का उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ देखिए, सभी को ये जानकारी भी दे दी गई है कि यूक्रेन से उड़ानों के लिए बुकिंग एयर इंडिया के ऑफिस, वेबसाइट, कॉल सेंटर से ही हो सकेगी। ऐसा नहीं है कि आप पुरानी तकनीक से इसको बुक कर सकें। आसमान से लेकर जमीन तक जंग का खौफ है, लेकिन इस बीच भी जिंदगी की जिंदा दिली बरकरार है। आपको हम एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो यूक्रेन से है। कुल मिलाकर यूक्रेन पर युद्ध का खतरा तो मंडरा रहा है, लेकिन यूक्रेन के युवाओं की जिंदा दिली बरकरार है। आने वाले कल की दहशत में वो अपना आज कुर्बान करने को तैयार नहीं है। देखिए आप भी तस्वीरें। सरहद पर जंग की आहट है। जाहिर है यूक्रेन में चिंता है, लेकिन डर के इस माहौल में भी राजधानी की सड़कों पर संगीत गूंज रहा है। संकेत है कि जंग किसी भी दिन शुरू हो सकती है, लेकिन वो जब होगी तब होगी। उससे पहले राजधानी की रातें गुलजार है। सड़कों पर जैसे मेला लगा है। यूक्रेन की सीमाओं पर तनाव है, विवाद है रूस के साथ, लेकिन इस समय अगर कीव राजधानी की बात करें तो युवा वर्ग बड़ी संख्या में सड़कों पर है और ये एक शाम एंजॉय कर रहे हैं। एक शाम मस्ती के नाम, एक शाम। यूक्रेन के बॉर्डर पर रूस की मौजूदगी और उसके तेवर देखते हुए अमेरिका ने युद्ध की आशंका जताई है।
माना जा रहा है कि रूस इस हमले की पूरी तैयारी भी कर चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने आगाह किया है कि रूस की सेना सबसे पहले राजधानी कीव को निशाना बनाएगी। इस शहर में करीब 28 लाख लोग हैं और कहने की जरूरत नहीं कि हमला होता है तो सभी की जिंदगी खतरे में आ जाएगी। So much because it's scary. You are scared. Yes. Do you fear there could be a conflict or war with Russia? It's in the world. It's so scary because I want to leave, and I don't know what to say because it's so scary. यूक्रेन और उसकी राजधानी में होने को बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन उसकी वजह से यूक्रेन के युवा खौफजदा नहीं। म्यूजिक की पढ़ाई करने वाली लड़कियां अपने दोस्त के जन्मदिन की खुशी बांट रही। Позови меня с собой, я приду сквозь злые ночи, я отправлюсь за тобой, чтобы путь мне не пророчил. Я приду туда, где ты нарисуешь в небе солнце, где разбитые мечты обретают снова силу высоты. सच्चाई ये है कि बॉर्डर पर रूसी सैनिकों की तैनाती के बाद यूक्रेन बड़े आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक वहां रियल एस्टेट और एयरलाइन सेक्टर की हालत खराब होने लगी है। जंग के हालात में एक्सपोर्ट का कारोबार भी ठप हो गया है, यानी मुश्किलें बेहिसाब हैं। लेकिन खूबी देखिए कि लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट कायम है। Are you tense about the situation at the borders or no? All okay? Okay. All okay? Yes. Okay. All okay? रूस और खास तौर पर रूस के राष्ट्रपति को लेकर युवाओं में नाराजगी भी नजर आती है, लेकिन लोगों को इस बात की उम्मीद भी है कि तनाव खत्म होगा, दोनों मुल्कों के दरमियान रिश्ते बेहतर होंगे और सीमा पर शांति होगी। यूक्रेन की इन छात्राओं ने रूसी गाना गाकर शांति का पैगाम भी दिया। यूक्रेन के कीव से गौरव सावंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए, बात कर लेते हैं समुद्र में भारत के बाहुबल की। प्रेसिडेंशियल फ्लीट रिव्यू कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 60 से ज्यादा विमानों वाले भारतीय नौसेना के बेड़े का रिव्यू कर रहे हैं। हर राष्ट्रपति के कार्यकाल में एक बार इंडियन नेवी का फ्लीट रिव्यू होता है। इसमें देखिए, राष्ट्रपति को यह दिखाया जाता है कि भारतीय नौसेना की क्या क्षमता है और समुद्र में सेना का बाहुबल क्या है। देखिए, ताकत दिखाते ये जहाज। शादी आपने बहुत देखी होंगी। आज हम आपको आजमगढ़ के एक ऐसे ही दूल्हे से मिलवाने जा रहे हैं जो जयमाला कराने अपनी दुल्हन को बुलेट पे बैठा कर ले गया। दूल्हे का कहना है कि उसकी पत्नी उसका पहला प्यार है और उसे अपनी बुलेट बाइक से भी उतना ही प्यार है, इसलिए वो अपने दोनों प्यार को एक साथ लेकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करना चाह रहा है। शादी समारोह में इस अजब जयमाला को देखकर बाराती अचरज में रह गए। बुलेट बाइक पर हुई जयमाला का वीडियो अब सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रहा है। जैसा कि आजकल लोग अपनी शादी को स्पेशल बनाने के लिए लग्जरी कार्स, घोड़ी और हेलीकॉप्टर तक का इस्तेमाल करते हैं। मैं जिनसे शादी कर रहा हूँ वो मेरा प्यार है और मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अपनी वाइफ को एक सरप्राइज दूँ। इट वॉज अ ऑल सरप्राइज। तो मैं उनको ये सरप्राइज देना चाहता था और बुलेट मेरी पसंदीदा बाइक है। मैंने किसी से भी डिस्कस नहीं किया था फैमिली में और मुझे उनको ये सरप्राइज देना था। और चलिए, शादी की एक और अतरंगी तस्वीर आपको दिखा देते हैं। फतेहाबाद में एक दूल्हे ने अपने 75 साल के दादा का सपना पूरा करने के लिए नई कंबाइन मशीन पर ही बारात निकाल डाली। दरअसल दूल्हे का परिवार जो है एक किसान परिवार है और दूल्हे के दादा का सपना था कि उनके बड़े पोते की बारात जो है घर में आए नई कंबाइन मशीन पर ही निकले। वही दुल्हन का भी कहना है कि वो चाहती थी कि उसकी शादी यादगार शादी बन जाए और कंबाइन मशीन पर बारात लाकर उसके दूल्हे ने ये इच्छा पूरी कर दी। इस गजब की शादी की चर्चा पूरे फतेहाबाद में हो रही है। महाशिवरात्रि करीब है, ऐसे में बाबा विश्वनाथ के भक्तों के लिए बहुत अच्छी खबर आई है। धाम से जुड़ा एक मोबाइल ऐप लॉन्च कर दिया गया है जिस पर भक्त न केवल बाबा विश्वनाथ के दर्शन की ऑनलाइन बुकिंग करा सकेंगे बल्कि ये भक्त जो हैं बाबा के लाइव दर्शन कर पाएंगे,
पूजन और आरती भी कर सकेंगे। देखिए पूरी रिपोर्ट। काशी का कणकण शंकर है, इसीलिए महाशिवरात्रि के पर्व पर पूरी दुनिया भगवान विश्वनाथ के दर्शन के लिए भगवान शंकर की नगरी काशी में उमड़ती है। भगवान शंकर के दर्शन सुलभ हो, कोई अमंगल न हो, इसके लिए महाशिवरात्रि दर्शन मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। मोबाइल ऐप पर भगवान विश्वनाथ के दर्शन होंगे। ऐप के जरिए भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा की तैयारी, महाशिवरात्रि पर हो सकेंगे काशी विश्वनाथ के दर्शन, लाइव दर्शन, पूजन और आरती देखने की भी व्यवस्था होगी। बाबा विश्वनाथ का धाम बनने के बाद श्रद्धालुओं की संख्या काशी में बढ़ी है। रोजाना देश के कोने कोने से श्रद्धालु आ रहे हैं। इसे देखते हुए ऐप लॉन्च किया गया है। ऐप पर अभी केवल महाशिवरात्रि के लिए रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है। अभी ये ऐप ट्रायल के तौर पर काम करेगा। इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकेगा। हिंदी, अंग्रेजी, दक्षिण भारतीय भाषाओं में इस पर सूचनाएं होंगी। इसी ऐप के जरिए भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा प्रबंधन की तैयारी होगी। बाद में ऐप में लाइव दर्शन, पूजन और आरती देखने की व्यवस्था को जोड़ा जाएगा। ऐप लॉन्चिंग से कुछ देर बाद ही महाशिवरात्रि पर्व के दिन दर्शन पूजन के लिए पंजीकरण शुरू हो गया। सुबह 4 बजे से रात 11 बजे तक हर घंटे के लिए रजिस्ट्रेशन कराने का विकल्प है। सबसे अधिक पंजीकरण सुबह 4 से 5 बजे के बीच का हुआ है। शुक्रवार रात 10:30 बजे तक सुबह 4 से 5 के स्लॉट में 1668 पंजीकरण हो चुके। सुबह 4 बजे से रात 11 बजे तक हर घंटे के लिए कुछ न कुछ पंजीकरण अवश्य हुआ है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक झारखंड के देवघर में स्थापित वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग धाम में भी महाशिवरात्रि को लेकर तैयारियां अंतिम दौर में पहुंच चुकी हैं। महाशिवरात्रि के दिन बाबा वैद्यनाथ धाम में लाखों की संख्या में श्रद्धालु देश विदेश से पहुंचते हैं और बाबा का पूजन अर्चन के बाद बाबा की बारात में शामिल होते हैं। हालांकि कोरोना की वजह से 2 साल से शिव बारात का आयोजन नहीं हुआ है, लेकिन इस बार भक्तों को पूरा विश्वास है कि उनके बाबा इस साल दूल्हा बनकर ब्याह रचाने जरूर पहुंचेंगे। महाशिवरात्रि का अवसर जो शिव से जुड़ा हुआ है, उनकी शादी से जुड़ा हुआ है, उसके लिए काफ़ी तैयारियां यहाँ पे होती हैं। काफ़ी लोग चारों तरफ से काफ़ी लोग पूजा करने के लिए आते हैं, लाखों की तादाद में। तो उसके लिए उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी व्यवस्था के लिए जितना इंतजामात करना हो, हमारे डी साहब, एसपी साहब सब लगे हुए हैं। तो इस बार की महाशिवरात्रि पर हर शिवालय में धूम मचनी तय है, लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि कोरोना की रफ्तार कम हुई है, कोरोना समाप्त नहीं हुआ। इसलिए त्योहार तो मनाना है, लेकिन सावधानी के साथ। वाराणसी से रोशन जायसवाल और देवघर से शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब सियासत की कुछ दिलचस्प तस्वीरें आपको दिखाते हैं। लालू प्रसाद यादव का अंदाज आज तक याद किया जाता है। लगता है उनके बेटे तेजस्वी यादव भी अपने पिता के नक्शे कदम पे ही चल रहे हैं। तेजस्वी यादव की एक ऐसी तस्वीर देखने को मिली राघोपुर में, जहां तेजस्वी ने बीच रास्ते में अपना काफिला रुकवाया और पान वाले की दुकान पर रुककर पान खाया। इसके बाद काफी देर तक वो वहीं रुके रहे और लोगों से बातचीत करते रहे। तेजस्वी का ये अंदाज उनके पिता लालू यादव के उस स्टाइल की याद दिला रहा था जब लालू पान खाने के लिए पटना के डाक बंगला चौराहा जाया करते थे। दरअसल तेजस्वी अपनी पार्टी के कार्यकर्ता की शादी में शामिल होने गए थे। शादी समारोह से लौटते वक्त ही तेजस्वी रास्ते में रुके और उन्होंने यहाँ पर रुककर पान खाया और लोगों से बातचीत की। और चलिए इसी तस्वीर के साथ एक और राजनीति की दिलचस्प तस्वीर आपको दिखा देते हैं। तस्वीर जो है उत्तर प्रदेश से है, जो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रही है। हुआ ये है दरअसल कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्नाव विधानसभा क्षेत्र में पार्टी प्रचार के लिए पहुंचे थे, यहाँ मंच पर भाजपा अवधेश कटियार ने पहले तो प्रधानमंत्री को भगवान राम की एक प्रतिमा भेंट की। उसके बाद जो है प्रधानमंत्री के उन्होंने पैर छूने की कोशिश की, लेकिन प्रधानमंत्री ने तुरंत उनको टोक दिया और खुद प्रधानमंत्री मोदी ने जिला अध्यक्ष अवधेश कटियार से पैर ना छूने की
विनती की। पैर छूने का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी। और चलिए अब आपको दिखाते हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई फोर्ट की अद्भुत तस्वीरें, जहां बहुत जल्द लाइट और साउंड शो आयोजित होने वाला है। लेकिन इसकी प्रैक्टिस देखिए ना अभी से शुरू हो गई है। ये लाइट एंड साउंड शो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत आयोजित किया जाएगा। ऐसा पहली बार होगा कि कोई लाइटिंग शो 270 डिग्री की विशाल स्क्रीन पर दिखाया जाए। ये लाइट एंड साउंड शो कुल 45 मिनट का होगा और करीब 250 लोग इसे एक साथ बैठकर देख सकते हैं। बता दें आपको, शो के बैकग्राउंड में शरद केलकर की आवाज सुनने को मिलेगी और इसे दिल्ली स्थित पैन इंटेलकॉम लिमिटेड ने विकसित किया है। रानी का विश्वास सिल्वर स्क्रीन पर एक छात्र राज करने वाली माधुरी दीक्षित पर OTT प्लेटफॉर्म पर डेब्यू करने वाली हैं। माधुरी दीक्षित जो है नेटफ्लिक्स पर द फेम गेम्स नाम में एक सीरीज में नजर आई। माधुरी के साथ स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगे संजय कपूर। अपने OTT डेब्यू पर माधुरी ने हमसे कुछ खास बातचीत की, देखिए। माधुरी जी बताइए, अनामिका कहाँ खो गई है और क्यों ढूंढ रहे हैं सब लोग उसे? वेल, वही हमारी कहानी है कि एक बहुत बड़ी स्टार है अनामिका आनंद और उसकी फैमिली है। लोग सोचते हैं कि इतनी बड़ी स्टार है, इतनी परफेक्ट फैमिली है और इतनी हैप्पी है अपनी ज़िंदगी में, और एकदम से वो गायब हो जाती है एक दिन और सब उसे ढूंढ रहे हैं कि अनामिका कहाँ चली गई, कैसी है वो, ठीक है ना। फिर धीरे धीरे लोग सोचने लगते हैं कि कौन है अनामिका, और तब वो सब जो कर्टन खुलता है, पर्दे के पीछे की सब बातें पता चलती हैं और एक एक सीक्रेट्स उसके आउट होने लगते हैं, और तब जाके पता चलता है अनामिका कौन है और क्या हो रहा है। माधुरी जी, आपका OTT डेब्यू है, तो जब अबोध रिलीज हुई थी उस वक्त की फीलिंग और आज की फीलिंग कितना अंतर है, कितना कुछ बदल गया है? वेल, आई थिंक जब अबोध रिलीज़ हुई थी तो मैं बिल्कुल अल्हड़ थी, मुझे कुछ पता नहीं था तभी, बस फिल्म की थी मैंने और बस मुझे मज़ा आया था करते वक्त। लेकिन अब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप कुछ कर रहे हैं तो उसका अंजाम भी अच्छा होना चाहिए। लेकिन एक बात मैं कह सकती हूँ कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा बनाया है हमने। एक जो दुनिया जो क्रिएट की है हमने, वो बहुत ही ऐसी इंट्रीग के साथ, मिस्ट्री के साथ, और जो फैमिली रिलेशनशिप्स हैं वो दिखाएं, एक डिसफंक्शनल फैमिली के। और इस दुनिया में हम चाहेंगे कि लोग आएँ और द फेम गेम देखें। फिल्म अभिनेत्री आलिया भट्ट इन दिनों अपनी फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के प्रमोशंस में जुटी हैं। ये फिल्म आलिया के फिल्मी करियर में सबसे अहम फिल्मों में से एक है। फिल्म में क्या है आलिया की भूमिका और क्यों ये फिल्म आलिया के दिल के इतने करीब है, जानते हैं खुद आलिया से। हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और 2022 की शुरुआत बॉलीवुड के लिए थोड़ी सी खतरनाक रही पूरे विश्व के लिए, लेकिन एक बार फिर से गुड न्यूज़ लौट रही हैं, फिल्में लौट रही हैं, सब कलाकार बिजी हो गए हैं एंड वी आर फाइटिंग द पेंडेमिक एंड थिएटर्स आर ओपनिंग। और जो पहली फिल्म आ रही है गंगूबाई काठियावाड़ी और लेकर आ रही है खूबसूरत आलिया भट्ट। तो आलिया, जैसे मैंने कहा कि 2022 की शुरुआत थोड़ी सी हम सब के लिए थोड़ा डिस्टर्बिंग थी, लेकिन फाइनली थिंग्स आर ओपनिंग अप। तो गुड न्यूज़ है कि फिल्म रिलीज़ हो रही है, वापस थिएटर रौनक आ रही है। हाउ एक्साइटेड आर यू? आपकी एक नहीं दो फिल्में आ रही हैं स्टार्टिंग विद गंगूबाई, सो आई एम श्योर द जोश विल बी रियली हाई। आई एम होपिंग कि जोश ऑडियंस के मूड में हाई हो, थिएटर में वापस आके फिल्म देखने का। और हाँ, कोशिश तो यही है। आई नो हाउ वी स्टार्टेड ऑन अ बिट ऑफ एन अनसर्टेन path in the beginning of 2022, but usually क्या वो लोग कहते हैं ना, the calm before the storm. I think इस केस में ये storm before the calm था। कभी शुरुआत अच्छी होती है और फिर suddenly in the middle it starts getting a little unpredictable, पर अभी ये शुरुआत ही थोड़ी सी uncertain हुई and hopefully now it will be smooth sailing. क्योंकि अभी सारे restrictions खुल रहे हैं, theaters are coming back to life, producers are getting the confidence to release the film in the theater again. और मेरा ये मानना है कि अगर आप ऑडियंस को एक अच्छी पिक्चर दो और एक अच्छी प्रोडक्ट दो
तो वो हमेशा थिएटर में आके देखेंगे। आपको बस उनको इनकरेज करना है एंड गिव देम अ रीजन टू स्टेप आउट ऑफ देयर होम्स। कैरेक्टर ऑटोबायोग्राफिकल है, आई एम श्योर इसको करते हुए आपने काफ़ी रिसर्च की होगी, जो मैनरिज्म्स हैं, जो बॉडी लैंग्वेज है, विद द डायरेक्टर लाइक संजय लीला बंसाली, आई एम श्योर इट मस्ट हैव बीन क्वाइट अ टास्क, बिकॉज वो जानते हैं कि क्वालिटी देते हैं तो उतनी मेहनत भी करवाते हैं एक्टर्स से। तो सच में मेहनत की क्या? बिल्कुल नहीं, आई थिंक मेहनत तो इट्स अ वेरी स्मॉल वर्ड। मुझे एक नया शब्द इन्वेंट करना पड़ेगा फॉर द वर्क वी पुट इनटू मेकिंग द फिल्म। ऑल्सो क्योंकि ये कोविड के बीच में हमने शूट किया। वी स्टार्टेड इन 2019, पर फिर 2020 में कोविड हिट, तो फिर वी हैड टू बी सेट वाज स्टैंडिंग। 6 महीने के लिए हम लोग सब घर पे बैठे थे सब, और हमारी सेट अभी भी खड़ी हुई थी फिल्म सिटी में, और बहुत कुछ प्रोडक्शन को करना पड़ा टू प्रोटेक्ट द सेट, ताकि वो रेन आउट ना हो जाए। वापस जाके फिर से शूट करके फिर से 1-2 महीने का लॉकडाउन, मुझे कोविड हो गया, सर को कोविड हो गया। सो वी हैव बीन थ्रू अ लॉट ऑफ ट्रबल्स मेकिंग द फिल्म। पर एक चीज़, वन थिंग केप्ट अस गोइंग, और वो थी फिल्म के लिए एक प्यार और पैशन। और हर टाइम जब हम वापस आते थे तो हम एक्चुअली वी यूज्ड टू डू आवर बेस्ट वर्क। हम हमेशा वापस आके ये कहते थे कि कुछ वापस आके कुछ नया एनर्जी आ गया है, अ न्यू जेस्ट, न्यू एक्साइटमेंट। अजय देवगन, विजय राज, ये सब जो बाकी को एक्टर्स हैं, व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी दे ब्रॉट यू इन दैट होल? Oh, lovely, fabulous collaborative energy brought by Ajay Devgan. I think he is truly one of a kind. इतने बड़े सुपरस्टार होने के बावजूद he is so present, he is so collaborative, so involved, suggestions, ये वो ऐसे कर सकता हूँ, वैसे कर सकता हूँ, very giving, very patient and present। मतलब सेट से निकलते ही नहीं थे। He is very happy to sit on set the whole day while he is there. Fabulous actors, and honestly उनके साथ काम करके मेरी एक्टिंग अच्छी होती थी। बस लास्टली, यू कम फ्रॉम द फैमिली ऑफ भट्ट्स, द मोस्ट टैलेंटेड फैमिली। वहाँ एक्टर्स भी है, डायरेक्टर्स भी है, राइटर्स भी हैं। आपके एक्टिंग के अलावा कोई ऐसी चीज़ जो आप करना चाहेंगे, लाइक भट्ट फैमिली, लाइक योर मदर हैज आल्सो बीन अ डायरेक्टर, फादर इज अ डायरेक्टर? आई एम नॉट श्योर आई कैन डायरेक्ट अ फिल्म, बिकॉज आई थिंक वो एक तो बहुत बैलेंस चाहिए होता है, एंड आई डोंट हैव दैट। आई वुड लव टू प्रोड्यूस कंटेंट, एंड व्हिच आई एम sort of starting off to do, and that's something that I want to continue to do and really build my production house. बट फिलहाल आपको गंगूबाई कातियावाड़ी के लिए बहुत बहुत बधाई, एंड कीप ऑन शाइनिंग एंड डू द ग्रेट वर्क एंड एंटरटेन योर फैंस। सोशल मीडिया पे दे लव यू। I shall try. So all the best. Thank you so much. और इसी के साथ वक्त हो चला आपके फेवरेट सेगमेंट का, यानी सोशल मीडिया के वो शानदार चटपटे वीडियोस जो आपके चेहरे पर मुस्कान लाते हैं। मंग के करदा बोल दे तू रिप्लाई नहीं दिया तो एटीट्यूड समझा क्या? बर्तन धो रही थी मैं। अरे भैया, मेरा ऑर्डर क्यों नहीं आया अब तक? सर, पहले आप नम्रता से बात कीजिए। ठीक है, बुलाइए नम्रता को। इसी के साथ देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। जी हाँ, मुझे यानी अदिति और वैभव को दीजिए इजाजत। आपसे कल फिर से करेंगे मुलाकात, तब तक के लिए देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे। नमस्कार। नमस्कार।